हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो के अंदर बात करेंगे क्रूड ऑयल के वीकली व्यू के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हम जो है वो क्रूड ऑयल के वीकली बेसिस के ऊपर उसके सपोर्ट और उसके जो टारगेट हैं वो डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले सपोर्ट से। तो नंबर 1 जो सपोर्ट है क्रूड ऑयल के लिए नेक्स्ट वीक के लिए, वो है दोस्तों 2800 का लेवल। ठीक है, 2800 इट्स आवर वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द क्रूड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए ये जो आपको सपोर्ट है वो ध्यान में लेना है। इसके साथ साथ जो है वो मैं अपना पर्सनल जो व्यू है, मेरा क्या मानना है, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये सपोर्ट जो है वो दोस्तों ब्रेक होता है तो फिर हमें ध्यान में रखना है 2725 के लेवल के आसपास। फिर ये जो बनेगा वो हमारा फाइनल सपोर्ट बनेगा नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, जैसे कि आप टाइटल में रीड कर सकते हो, मैंने मेंशन किया है कि इन अ प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस दैट 2800 इज़ आवर फाइनल सपोर्ट फॉर द क्रूड ऑयल विच इज़ नॉट ब्रेक। मतलब क्रूड ऑयल के लिए ये जो हमारा सपोर्ट था 2800 का, वो फाइनल सपोर्ट था और वो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसका जो लो था वो लगभग कुछ 2800 और 8 के आसपास था। मतलब हमारा जो फाइनल सपोर्ट था वो उसने ब्रेक नहीं किया था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर ये फाइनल सपोर्ट जो है वो इस बार अगर ब्रेक हो जाता है क्रूड ऑयल से, तो फिर इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं कि 2725 का जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट अगर क्रूड ऑयल जो है वो ब्रेक कर देता है दोस्तों, तो फिर इसके नीचे जो है वो हम क्रूड ऑयल को 2675 से लेके लगभग हम 2500 के जो लेवल है वो देख सकते हैं। जब क्रूड ऑयल ने अपनी रैली स्टार्ट की थी 2200 के आसपास से, तब हमने बात की थी कि हम जो है वो 3000 प्लस के जो टारगेट है वो इसके अंदर देख सकते हैं। मतलब हमने जो बात की थी उससे लगभग 800 पॉइंट की जो रैली है वो आपको एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में देखने को मिली थी। ठीक है, तो अब वैसी ही सिचुएशन जो है वो इस बार भी मुझे देखने को मिली है दोस्तों। तो वो सिचुएशन क्या है, कौन सी है, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। हम अब टारगेट के बारे में बात करते हैं, उस टाइम पे जो है वो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। तो जो टारगेट है, नंबर 1 जो टारगेट है दोस्तों, उसमें आपको ध्यान में रखना है 3050 का लेवल। ठीक है, 3050 इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टारगेट फॉर द क्रूड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक। मतलब कि नेक्स्ट वीक के लिए ये जो टारगेट है वो हमारा इम्पोर्टेंट है। अब ये टारगेट के ऊपर क्या होगा उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों, जैसे कि हमने बात की थी पिछले एक महीने पहले कि 2200 के लेवल से मुझे ऐसा लग रहा था कि हम जो है वो एक बार 3000 के लेवल तक आ सकते हैं, वो आ गए। अब जो है क्रूड ऑयल के अंदर आपको ध्यान में रखना है 2800 का सपोर्ट। ठीक है, अब मेरी बात जो है वो आप ध्यान से सुनना। 2800 का जो सपोर्ट है वो उसके लिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक नहीं होता है और यहाँ से ये ऊपर निकलने की कोशिश करता है 2800 के लेवल से, ठीक है, तो हम लगभग इसके अंदर 3200 से लेके 3600, ठीक है, ये लेवल जो है वो आप ध्यान में रखना दोस्तों। 3200 से लेके 3600 और 4000 के जो लेवल है वो हम क्रूड ऑयल के अंदर देख सकते हैं। अगर इसका जो सपोर्ट है 2800 का वो ब्रेक नहीं होता है तो मतलब ये सपोर्ट से आप जो है वो अगर बाय पोजीशन के ऊपर जाते हो तो आपको यहाँ से लगभग 500 से लेके 700 पॉइंट की एक रैली है वो आपको फिर से इसके अंदर बनती हुई दिख सकती है। लेकिन खास दोस्तों ध्यान में रखना, अगर 2800 का सपोर्ट जो है वो ब्रेक हुआ, उसके नीचे क्लोजिंग हुआ, उसके नीचे सस्टेन हुआ, तो फिर से ये वापस आपको वहाँ से 300-400 पॉइंट की जो एक करेक्शन है वो आपको देखने को मिल सकती है। मतलब
800 का सपोर्ट इटसेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आपको जो है वो खास ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने जैसे कि बहुत सारे हमारे व्यूअर थे वो इंट्राडे के बारे में मुझे बता रहे थे कि सर आप जो है वो लाइव मार्केट के अंदर जो है वो क्या हमें जो है वो सपोर्ट टारगेट या बाय सेल होल्ड की पोजीशन जो है वो बता सकते हो या नहीं बता सकते। तो उनके लिए दोस्तों एक खुशखबरी है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक आपको लिंक दिया है इंट्राडे इन्फॉर्मेशन वीडियो करके। वो वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल में पूरा बताया है कि इंट्राडे अगर आपको सर्विस लेनी हो इंट्राडे के लिए तो आपको उसकी क्या क्या प्रोसेस है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बताई है। हमने जो है उसके अंदर एक एप्लीकेशन बनाई है हमारी, वो एप्लीकेशन के ऊपर हम जो है वो इंट्राडे के सपोर्ट और इंट्राडे के लिए जो टारगेट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि कोई पर्टिकुलर डे के ऊपर उसका कहाँ पर सपोर्ट होगा, कहाँ पर टारगेट होगा, कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, मतलब छोटी छोटी जो मूवमेंट है हम 25, 50, 100 पॉइंट की जो मूवमेंट होगी वो इंट्राडे के अंदर जो है वो लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में उसके अंदर इंटरेस्ट हो इंट्राडे के लिए स्पेशली, तो आप जो है वो लिंक मैंने अंदर प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो लिंक आप ओपन करके वो पूरा वीडियो जो है वो दोस्तों आप 2 से 3 बार ध्यान से देखना है, तो आपको सब पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है और उसकी फ़ीस क्या होगी वो भी मैंने उसके अंदर डिटेल में बता दिया है। ठीक है, एकदम हमने नॉमिनल चार्जेस के ऊपर जो है वो पूरी चीज़ जो है वो डिस्कस की है। तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो वो आप वीडियो ज़रूर देखना और उसके ऊपर जो है वो आप अप्लाई भी कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं और खास बात दोस्तों कि हम जो है वो हमारे ये वीकली बेसिस के जो वीडियो है वो तो हमारे रेगुलर आते ही रहेंगे, इसके अंदर जो है वो हम बंद नहीं करने वाले हैं। ये ओनली एक एक्स्ट्रा सर्विस है, जिनको इंट्राडे के लिए इंटरेस्ट हो पर्टिकुलर उनके लिए ही वो सर्विस जो है वो हमने स्टार्ट की है। तो यहाँ पर अगर ये 3050 का जो टारगेट है वो सस्टेन कर लेता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है मैंने बताई वैसे, लेकिन आपको ये सपोर्ट ध्यान में रखना है 2800 का वो ब्रेक हो जाए तो फिर आपको अलर्ट हो जाना है। अगर ये 3050 के ऊपर अगर जाने की कोशिश करता है तो 3170 के लेवल के आसपास हम जा सकते हैं और ये जो हमारा टारगेट होगा वो नेक्स्ट वीक के लिए पर्टिकुलर जो होगा वो हमारा फाइनल टारगेट होगा। अगर ये हमारा टारगेट जो है वो सस्टेन कर लेता है, इसके ऊपर अगर ये 1 डे का क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपको इसके अंदर बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। फिर जो है वो हम इसके अंदर 3250 से लेके लगभग हम 3375 के जो लेवल है वो क्रूड ऑयल के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली क्रूड ऑयल के सपोर्ट के बारे में और टारगेट के बारे में। फिर से आपको याद दिला देता हूँ दोस्तों, अगर हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता है तो आपको उसी टाइम पे अलर्ट हो जाना है। फिर वो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद लगभग हम वहाँ से 300-400 पॉइंट की एक गिरावट, एक करेक्शन देख सकते हैं क्रूड ऑयल के अंदर, तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगर ये सपोर्ट जो है वो 2800 का वो हम सस्टेन कर लेते हैं, उसके ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं तो हम लगभग वहाँ से 500-700 पॉइंट जो है वो एक रैली के भी देख सकते हैं। तो क्या होता है वो हमें देखना है कि ये ऊपर जाने की कोशिश करता है या फिर नीचे जाने की, उसके ऊपर जो है वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तब तक जो है वो हमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना चाहिए। तो अगर आपको इंट्राडे के लिए इंटरेस्ट हो तो मैंने बताया वैसे दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो लिंक आप ओपन करके वो वीडियो देखना, आपको सारी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो से बेनिफिट होता हो, आपको ट्रेडिंग के अंदर फ़ायदा होता हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अंदर जो है वो हम अदर कमोडिटी जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और करेंसी के बारे में भी हम ऐसे ही सपोर्ट टारगेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं उसके सपोर्ट एंड टारगेट के बारे में, डॉलर टर्म प्राइस के अंदर क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में। सो नंबर 1 सपोर्ट for the crude oil in the dollar term price is 37.05 level. It's a very important support for the crude oil for the next week. If this support can break and sustain below this price, then we have to alert friend, because of after then we may see more correction in the crude oil
and if anyone want to take a long position, so you have to take care with the support of 36. It's a final support for the crude oil for the next week, because if this support can break and sustain below this price, then we can see the level 35 to 34.25 in next week. Okay, so we have to alert if the support 37.05 approximate, we can assume that 37 support can break by the crude oil, then we have to alert friend, because of after then we may see more correction. Okay, so it's a support side for the crude oil. Now we are discuss about the target side. So number one target for the crude oil is a 40 level. 40 level is a very important support for the crude oil. If crude oil can sustain this level and closed above this price, after then we can see the level 41.75. okay, 41.75 is a final target for the crude oil. Okay, and friends, we can see the level 45, 48 and 52 with the support of 37. okay, 37 is a important support, and we can see the level 45 to 52 in coming days with the SL of 37. okay, we have to remember that. But if 37 support can break and sustain below this price, then we may see more correction. okay, so it's my personal opinion, what I thought about the crude oil. okay, so if 41.75 target can achieved and sustained above this price, then we can see the level 43 to 44.75 level. okay, 44.75 level we can see, and this target 45 to 52 we can see in the coming days or next 2 to 3 weeks. okay, this is a some medium term target which are provided by me. okay, there is a no buying or selling recommendation, friends. I am just keeping my point of view on the basis of chart. okay, thanks for watching this video.